अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ का, जिसमें हम 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी बिकॉज़ इसमें कुछ जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के क्वेश्चंस ऐड हैं, तो उनको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली टेस्ट देखेंगे। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने हुए बेल के आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। इसका पहला क्वेश्चन है, इन MS Word when we apply drop cap on a word then by default first character of this word drops to। अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ड्रॉप कैप क्या चीज़ है। ठीक है, इसका हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल टेस्ट देखते हैं। हम चले जाते हैं जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। यहाँ पे मैं ज़रा पैराग्राफ ले लूँ। हमें कहा जाता है जी आप ये जो वर्ड वी है आप लोगों के सामने शो हो रहा होगा आपको कि इसके ऊपर ड्रॉप कैप अप्लाई करें। ड्रॉप कैप बेसिकली एक ट्रेडिशनली जो है ना डिज़ाइनिंग का तरीका है। ठीक है, इसको हम अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जाएंगे इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट जाने के अंदर इंसर्ट में टेक्स्ट के ग्रुप में जाना है। ठीक है, टेक्स्ट के ग्रुप में हमें यहाँ पे ड्रॉप कैप नज़र आ रहा है और इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो ये ट्रेडिशनली मतलब मैंने आपको पहले भी बताया ना, ये डिज़ाइनिंग का तरीका है। ठीक है, डेकोरेशन का तरीका है डॉक्यूमेंट के अंदर। हमें बेसिकली क्वेश्चन में पूछा यही गया था कि जब हम ये अप्लाई करते हैं तो ये बेसिकली लाइंस कितनी लेता है। ये देखिए, इसने पहले एक लाइन ली, ठीक है, दूसरी लाइन इसने ली और तीसरी लाइन इसने ली। कितनी इसने लाइंस ड्रॉप की हैं? 3 टोटल लाइंस इसने ड्रॉप की हैं। तो यही क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है ये कितनी लाइंस को ड्रॉप कर लेता है। तो ये 3 लाइंस को जो है ड्रॉप करता है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ए, यानी 3 लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच व्यू शोज मार्जिन एंड द रूलर्स। इसका करेक्ट आंसर बनता है पेज लेआउट। बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। पेज लेआउट जो है ये शो करता है मार्जिन और रूलर्स को। अकेला लेआउट भी बोल सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल यू कैन सॉर्ट डाटा इन। एक्सेल के अंदर हम डाटा को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं? असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग इसमें ज़रा थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, असेंडिंग स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और डिसेंडिंग होता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक हो गया, असेंडिंग स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और डिसेंडिंग लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो एक्सेल के अंदर हम डाटा को बोथ ए एंड बी यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के थ्रू हम जो है वो सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है बी। इसका करेक्ट आंसर सॉरी सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय। इसको हम फिर ज़रा एक्सेल में ही कवर कर लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सेल्स को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। फ़र्ज़ करें जी ये मैंने एक सेल लिया है। ठीक है, ये क्या है जी? एक सेल है जिसमें मैंने कुछ टाइप किया है अपना डाटा। क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया है कि इसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये देखें, ये किस वाली जो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ए बी सी डी। ठीक है, ये जो है ये होती हैं रोज़। ठीक है, जो लेफ़्ट टू राइट होती हैं ये रोज़ होती हैं, जो टॉप टू बॉटम होते हैं वो कॉलम्स होते हैं। टॉप टू बॉटम है हमारे पास ये काउंटिंग 1 2 3 और ये जो है लेफ़्ट टू राइट हमारे पास ये है रोज़। ठीक है, तो ये इस सेल के अंदर इसकी रो का नंबर रो का जो है अल्फ़ाबेट क्या है, ये देखें इधर क्या है, एच है हमारे पास। ठीक है, और इस जो सेल के रिलेटेड जो है हमारे पास इसकी जो कॉलम है, कॉलम के अंदर काउंटिंग क्या है 11। ठीक है, तो इसका एड्रेस क्या बना H11। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें हम इसमें वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, इसमें वर्किंग कर रहे हैं, अगर हम इसके ऊपर डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे? हमने इसमें टाइप करना है H11। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया मैं उसी कॉलम में आ गया ना जो हमने जो लिखा था। ठीक है, इधर
ये कैसे है, ये एड्रेस बार है, ठीक है। ये एक और आप लोगों का क्वेश्चन कवर हो गया, इसको हम एड्रेस बार बोलते हैं। ये मोस्टली क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एड्रेस बार जो है वो किस लोकेशन पे पाई जाती है, ठीक है। तो वो मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया तो मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। अच्छा, हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये पी लगा लें, ठीक है। हमने इस वाले जो है सेल में आना है, इस वाले में, ठीक है। ये हम किस, इसकी जो है रो किस में है, पी में, और इसका जो है नंबर वो क्या है, वो इधर से 15 है, ठीक है। अगर हम 15, इधर से 15 हो गया, ठीक है, और इधर से हो गया पी। हम यहाँ पे अगर P15 लिखें, देखा हम आ गए ना वहाँ पे एड्रेस बार में। मैं जैसे मैंने टाइप किया इसका एड्रेस यूनिकली, तो वो हमें उस रिलेटेड सेल में ले गया है, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन भी हमारा यही था कि इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई बाय सेल। इसका करेक्ट आंसर ए बनता है कि कॉलम का लेटर, ठीक है, और रो का नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड पेंटियम इज रिलेटेड टू। तो ये माइक्रो प्रोसेसर्स के रिलेटेड है, ठीक है। ये बेसिकली एक ब्रांड है, ठीक है, प्रोसेसर का, जो इंटेल की तरफ से बनाया गया। ये पिक्चर मैंने लगाई है साथ, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रिंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेस। पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए हम क्या प्रेस करते हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी, पी, कंट्रोल की, इन कीज़ को हम यूज़ करते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नहीं, ये हमें जो है एक्सेल, वर्ड, इन तीनों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कंट्रोल पी को प्रिंट लेने के लिए। याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्यूटर कंपनी बाय सेल्स। सेल के हिसाब से जो कंपनी है लार्जेस्ट कंप्यूटर की, वो कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है डी, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एंड कंटेन्स इंफॉर्मेशन लाइक टेक्स्ट, इमेज और म्यूजिक। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, फाइल के अंदर जो है ये कंटेन करती है इंफॉर्मेशन लाइक टेक्स्ट, इमेजेस और म्यूजिक वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंगस द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। इनमें से जो है स्टोरेज का लार्जेस्ट यूनिट कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है टेराबाइट। टेराबाइट इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉमन नेम फॉर सॉफ्टवेयर एरर इज। इसका ऑप्शन ठीक है जी, सी, बग्स। ये जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 लिया है तो उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें, ठीक है। यानी ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कॉमन नेम फॉर सॉफ्टवेयर एरर, जब किसी सॉफ्टवेयर में एरर आता है तो उसे हम बग का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्लाइड सॉर्टर कैन बी एक्सेस्ड थ्रू डैश मेन्यू। स्लाइड सॉर्टर जो है ये एक व्यू की जो है ना ये टाइप है, तो ये हम, इसका करेक्ट आंसर है बी। ये स्लाइड सॉर्टर यानी स्लाइड की बात हो रही है, प्रेजेंटेशन, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में व्यू की जो है टैब मेन्यू, उसमें से हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, स्लाइड सॉर्टर व्यू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हाट लोकेशन आर द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ऑन बूटअप। इसका करेक्ट आंसर ए बनता है, रोम बायोस, ठीक है। ये जो बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम विच इज स्टोर्ड ऑन अ रोम चिप ऑन द मदरबोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फंक्शन कैलकुलेट्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ नंबर्स। अगर हमारे पास हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स है, ठीक है, डाटा है उसमें सेट ऑफ नंबर्स हैं, उसमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हम कौन सा जो है वो फार्मूला फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, मैक्स। जब इस फंक्शन को हम यूज़ करेंगे तो ये हमें जो वैल्यूज़ है उनमें से सबसे लार्जेस्ट हमें दे देगा निकाल के, और अगर हम उसमें उनमें सबसे छोटी फाइंड करना चाहते हैं तो हम मीन का फंक्शन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टू अंडरलाइन सेलेक्टेड वर्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वी यूज डैश शॉर्टकट की। अंडरलाइन करने के लिए हम कंट्रोल यू का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल पी हमने बेसिकली पीछे देख लिया प्रिंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल वी को हम करते हैं पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल, टेक्स्ट को जो कॉपी किया है, कंट्रोल ए करते हैं सिलेक्ट ऑल के लिए, ठीक है, सिलेक्ट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड कंप्यूटर माउस। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्टली ये रिपीट होता है पेपर में।
इसका करेक्ट आंसर ए बनता है, डॉगलस एंगलबर्ट, जिन्होंने कंप्यूटर माउस इन्वेंट किया था। फुल फॉर्म ऑफ डीएसएल इन टर्म ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी के अंदर डीएसएल का की फुल फॉर्म क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सी, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेज ओरिएंटेशन कैन बी इन डैश स्टाइल्स। पेज ओरिएंटेशन किस स्टाइल में हो सकती है? लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, नन ऑफ दीज, बोथ ए एंड बी। इसको हम ज़रा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चल के देखते हैं। पेज का साइज़ मैं ज़रा थोड़ा सा छोटा कर लूँ, फिर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये देखें, पेज ओरिएंटेशन, ये लेआउट के अंदर पेज सेटअप के ग्रुप में ये पेज ओरिएंटेशन पड़ी है। ये जो ओरिएंटेशन आप देख रहे हैं पेज की, ये है पोर्ट्रेट, ठीक है। और ये दूसरी ओरिएंटेशन, ये वाली जो है, ये है लैंडस्केप, ठीक है। ये दोनों आप लोगों ने देख लिए, ये पोर्ट्रेट हो गई और ये लैंडस्केप हो गई। ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होता है कि ओरिएंटेशन की टाइप्स कितनी है? 2 टाइप्स है, ठीक है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। और ये पाया कहाँ पे जाता है? ठीक है, ऑप्शन ये लेआउट टैब के अंदर, पेज के सेक्शन में, पेज के ग्रुप के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, तो इसका फिर करेक्ट आंसर बनता है बोथ ए एंड बी। पेज ओरिएंटेशन कैन बी इन डैश स्टाइल, यानी ये लैंडस्केप और पोर्ट्रेट बोथ, ठीक है, दोनों में हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू शुड सेव योर कंप्यूटर फ्रॉम। हम अपने कंप्यूटर को किससे सेव कर सकते हैं? वायरसेस, टाइम बॉम्ब्स, वर्म्स, ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी हम अपने कंप्यूटर को वायरसेस, टाइम बॉम्ब्स और वर्म्स, इन सब से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड बाय एक्सेस द वेब। इसका करेक्ट आंसर है यूडीपी। बाकी ये जो है ऑप्शंस, इनको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS Word 2007 डैश इज़ यूज टू मूव डायरेक्टली टू स्पेसिफिक लोकेशन इन अ डॉक्यूमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनता है वो है बुक मार्क्स, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।